एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और मायावती की नासमझी की वजह बने। यूपी के सुल्तानपुर में ओवैसी ने दूसरे दिन विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। ओवैसी सुल्तानपुर जिले के औदरा गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने कहा जाता है ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। उन्होंने सवाल किया, सुल्तानपुर में आप सबने अखिलेश यादव को झोली भर वोट दिया तो भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह कैसे जीते? 2019 में लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? वो क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी हैं? ओवैसी ने ये भी कहा 2 बार भाजपा मुसलमानों के वोटों से नहीं जीती है। इस आरोप का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ओवैसी भाजपा के प्रतिद्वंदियों के वोट खराब करेंगे। हैदराबाद के सांसद ने पूछा, जब आप सभी ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से एक भाजपा उम्मीदवार कैसे जीता? इसी तरह बीजेपी ने 2019 में सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव कैसे जीता जबकि एआईएमआईएम वहाँ नहीं लड़ी थी? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर तीखा हमला करते हुए ओवैसी ने पूछा, क्या मुसलमान आपके गुलाम हैं? अखिलेश और मायावती की नासमझी के कारण नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो इस बारे में कुछ विस्तार से नहीं बोले। ओवैसी ने कहा, लोकसभा के चुनाव में मजलिस 3 सीटों हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से चुनाव जीती। हमने हैदराबाद में भाजपा को हराया। हमें हराने मोदी और अमित शाह आए थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली। औरंगाबाद में 21 साल से शिवसेना सांसद को मजलिस ने हराया। किशनगंज में हम हार जरूर गए लेकिन लाखों वोट मिले। उन्होंने कहा, जहां मैं लड़ता हूं वहां भाजपा नहीं जीतती। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को विधानसभा व संसद में उठाने वाला आपका नुमाइंदा हो। ये तभी होगा जब हम सब अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस ने आप सबका बहुत खून चूसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, केंद्र ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 116 करोड़ रुपए प्रदान किए थे लेकिन उन्होंने इसमें से केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाया था जबकि अखिलेश ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। ओवैसी ने मंगलवार को लखनऊ में 2022 में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने मंगलवार को अयोध्या के रौदोली से अपना अभियान शुरू किया था।